दोस्तों इस कहानी का शीर्षक है लिफ्ट मांगती चुड़ैल, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरर स्टोरी है। दोस्तों अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो स्टोरी को बिल्कुल मत सुनना दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस कहानी को। यह घटना जिनके साथ हुई है वो ये लिखते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ। आम तौर पर भारतीय ईश्वर और आत्माओं आदि पर अधिक विश्वास करते हैं। यह मेरा अनुभव नहीं है, यह मेरे दादा का है। हम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में रहते हैं। मेरे दादाजी दूसरे गांव में काम करते थे। वह साइकिल पर आते जाते थे। कभी कभी घर आने में देर सवेर हो जाता था। एक दिन मेरे दादाजी देर रात को साइकिल से घर आ रहे थे। हमारा गांव दूसरे गांव से कुछ दूर है, इसीलिए रास्ता अंधेरे से भरे पेड़ों से भरा है। यह डरावना था, लेकिन मेरे दादाजी के लिए यह सामान्य बात थी, क्योंकि वह उस रास्ते से कई बार देर रात गए थे। जाते समय उन्होंने सफेद साड़ी में एक महिला को लिफ्ट मांगते देखा, लेकिन मेरे दादा नहीं रुके। जब वह कुछ दूर गए तो उन्होंने उसे फिर से देखा, लेकिन इस बार उसने मेरे दादाजी को कांटों में धकेल दिया। मेरे दादा उठे और पूरे खून और चोटों के साथ घर चले गए। मेरी दादी ने मेरे दादा से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया। मेरी दादी बहुत डर गई। वह काफी हिम्मती थी, लेकिन वह क्यों डर गई मुझे नहीं पता। उसके बाद 2 महीने तक मेरे दादाजी बिस्तर से नहीं उठे। तो मेरी दादी ने किसी को बुलाया जो पूजा करते थे। वह आदमी मेरे दादा को कहीं ले गया और उसने कुछ पूजा करवाई। इसके बाद वह सामान्य हो गए। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे दादाजी को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसी को भी कोई आइडिया है कि मेरे दादी ने ऐसा क्यों किया? मुझे इसके बारे में जानना है। जब मेरी माँ ने मुझे यह कहानी सुनाई तो मैं रोमांचित हो गई, लेकिन इस बात ने मुझे काफी डरा भी दिया। तो दोस्तों यह थी इस घटना की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों।